हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बेहुदा इंसान भी जरूर अवार्ड लेने की गलत नीयत से आ रहा है। जब से हाजी जी ने यहाँ अवार्ड घर खोला है, तब से वो लोग भी अवार्ड लेने आ जाते हैं, जिन्हें ये भी इल्म नहीं होता कि अवार्ड के मायने क्या होते हैं। मैं आपसे कुछ पुख्ता जानकारी लेना चाहता हूँ। क्यों? मैं पूछताछ घर नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं जनाब, मैं जानता हूं आप कहीं चपरासी तो नहीं हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं चपरासी हूँ? अरे जनाब, आजकल हर इंसान का चेहरा एक ऐसी किताब है जिसके हर एक पन्नों पर साफ साफ लिखा होता है उसकी औकात क्या है। आप मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं कि मेरी तौहीन? मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? देखिए, मैं कुदरत के निजाम के साथ मजाक नहीं करता और ना ही उसकी बनाई हुई किसी नामाकूल चीज में दखल देता हूँ। आप मुझे शरीफ इंसान लगते हैं। आप भी अवार्ड के ख्याल से आए हैं? हाँ। तो फिर आप जरा यहाँ रुकिए, मैं हाजी जी से मिलके आपके बारे में बता दूं। वो जरूर आपकी ख्वाहिश मुकम्मल कर देंगे। ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या खबर ला रही है? बाहर एक आदमी आया है, उसे कोई अवार्ड लेना है। अबे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर को बुला ले। जी जनाब। तो जाइए, हाजी जी आपको बुलाए हैं, तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जनाब, आपने बिल्कुल सही सुन रखा है। हमारे यहाँ पर हर किस्म के लोगों को अवार्ड देने का पुख्ता इंतजामात। हाँ 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 हाँ। अब हुजूर, मैं आपको फोन पर ही अवार्ड के मुतालिक सारी बातें कैसे बता दूं? अरे हम लोग तो उन लोगों को भी अवार्ड देते हैं जिन्होंने कभी अवार्ड पाने की तसव्वुर में भी नहीं सोचा। अब जनाब, आपको एक बार तो यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया है कि मुझे यहाँ यह अवार्ड जरूर मिलेगा। आप आइए एक बार, बस आप आइए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, वालेकुम सलाम। अब तशरीफ रखिए। हाजी जी, मेरा नाम सद्दू पहलवान है। ओ, तो आप अपना नाम बताने आए? जी नहीं। तो फिर ये सद्दू पहलवान कौन है? जी मैं ही हूँ। अरे अभी तो आपने कहा नहीं। दरअसल मैं आपको अपना तारुफ दे रहा था। अच्छा भैया, तो फिर ठीक बात है। ये आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। जनाब, मेरे लायक कोई अवार्ड हो तो दिलवा दीजिए। अरे भाई, अवार्ड तो हम सबको देते हैं मियाँ, लेकिन आप ये बताइए कि आपका कारोबार क्या है? जी, अल्लाह की मेहरबानी से मेरी 2 दूध की डेयरी है जिसमें 40 भैंसे हैं। ओ, हमारी भैंसे 500 लीटर दूध देती है और जनाब उसमें 500 लीटर साफ पानी मिलाकर एकदम 1000 लीटर बना देते हैं। आप कहें हुजूर, रोजाना आपके घर पर
2-4 लीटर दूध हमारा मुलाजिम दे आएगा। अरे सिद्धू साहब, हमें दूध की जरूरत नहीं है। आप तो ये बताइए कि आपको कौन सा अवार्ड चाहिए, कहाँ और कैसे लेना है। अल्लाह के फजल से हमारे पास हर किस्म के अवार्ड हैं। मिसाल के तौर पे आप गली मोहल्ले का अवार्ड लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ कम खर्च आएगा, और अगर आप अकादमी जैसा अवार्ड लेना चाहते हैं तो कुछ ज्यादा खर्च आ सकता है। और जनाब, आप किसी अफसरान या वजीर से अवार्ड लेना चाहते हैं तो उसमें कई लाख रुपए का खर्च आ सकता है। हाजी जी, आप बस हर अवार्ड का खर्चा बता दो, फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सा अवार्ड लूं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपको माशरे में अच्छा काम करने के एवज में मिलने वाला अवार्ड चाहिए या अदबी अवार्ड चाहिए? माशरे में तो अच्छा काम करने के एवज में मिलने वाला अवार्ड तो हम हर किसी को देते हैं, लेकिन मियां अदबी अवार्ड हम उसी शख्स को देते हैं जिसके 1-2 अफसाने किसी किताब में छप चुके हो, या फिर जिसने कम से कम एक मुशायरा तो पढ़ा हो। जिंदगी में एक बार मुशायरा पढ़ने का मौका मिला था। वो कैसा? 1000 का चंदा देकर मौका हासिल किया था, लेकिन जनाब वो बड़ा ही तल्ख तजुर्बा था। मसलन? क्या बताएं जनाब, मेरी पहली गजल पर सड़े हुए टमाटरों की बारिश होने लगी, दूसरी गजल पर मुझे सड़े हुए अंडों से नवाजा गया। ये हालात देखकर मैंने तीसरी गजल पढ़ी ही नहीं और माइक छोड़कर हांफता हुआ स्टेज पर जाकर बैठ गया। देखिए सद्दू भाई, हम आपको अदबी या शायरी का खिताब तो नहीं दे सकते, अलबत्ता हम आपको माशरे की खिदमत के अवार्ड से जरूर नवाज सकते हैं। माशरे की खिदमत भी मैंने बहुत कम की है। एक बात बताइए सद्दू भैया, आपने अपनी जिंदगी में मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए कुछ तो काम किया होगा ना? जी बिल्कुल किया है। हर साल मदरसे को चंदा देता हूँ, जुम्मा के जुम्मा मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ता हूँ, रमजान शरीफ में कुछ कमेटी को चंदा भी देता हूँ, सारे रमजान इमाम साहब और मौजीन के लिए दूध भी भिजवाता हूँ। मगर अल्लाह कसम, रमजान के दिनों में दूध में पानी नहीं मिलाता। आखिर अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। सिद्धू मियां, माशरे के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलिए, मैं आपको मोमेंटो और कुछ शील्ड के नमूने दिखाता हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। अरे सिद्धू साहब, मैं आपको एक से एक मोमेंटोस दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर देखिए, ये कुछ मोमेंटोस हैं जो 1-1000 रुपए इनकी कीमत है, और अगर आपको और अच्छे मोमेंटोस चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और आइए, मैं आपको यहाँ कुछ और दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए सिद्धू साहब जनाब, ये शील्ड है। हाँ हाँ जनाब, मुझे ये वाली शील्ड पसंद है, इसकी कीमत क्या होगी? अब मियाँ, ये तो सिर्फ 5000 रुपए की है, और वैसे हमारे पास 5000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की शील्डें मौजूद हैं। जनाब, माशरे की खिदमत के लिए मैं 50,000 तक खर्च कर सकता हूँ। अरे वाह मियाँ, वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ? भाई आपका तो जवाब नहीं है, लेकिन मियाँ क्या बात है ना कि इतनी बड़ी रकम के लिए कम से कम 10,000 रुपए तो बतौर पेशगी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं जनाब, ये लीजिए, लीजिए 10,000। वाह, क्या बात है सिद्धू मियाँ, क्या बात है, आपका तो जवाब नहीं। तो मैं चलूं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, आप इत्मीनान रखिए। अवार्ड सबको दिलाएंगे, हमने ये कसम खाई है। धोबी हो या दूध वाला, चाहे फिर वो नाई है। जिसने पैसा फेंका है, उसी ने देखा तमाशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, जिंदगी बन गई है
ये तमाशा कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। क्या बात है, आज तो हाजी जी की किस्मत उरूस पर है। एक बकरा अभी खुद को कटवा कर गया है और अब बकरी कटने के लिए आ रही है। अरे ये तो मशहूर शायरा खुशबू गुलजारी जी हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, क्यों खुश हो रही है इतना? बात ही कुछ ऐसी है हुजूर, आप सुनेंगे तो आप भी बेहद खुश हो जाएंगे और इस उम्र में भी उछल पड़ेंगे। अबे उम्र से क्या मतलब है बे तेरा? है क्या कहना चाह रही है तू? हुजूर, एक बहुत ही खूबसूरत खातून और मशहूर शायरा खुशबू गुलजारी साहिबा आई है। माशाअल्लाह, खुशबू गुलजारी, मशहूर शायरा, अदाए नाज। अबे तो तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाके उन्हें अदब और तमीज के साथ बुला के लेके आ। अबे अबे काली हो जाएगी, जल्दी जाना। जी हुजूर, अभी गया और अभी लेके आया। खड़ा हुआ देख रहा है। अरे मोहतरमा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हाजी साहब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। आइए, तशरीफ लाइए। हाँ 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 मोहतरमा, देखिए मोहतरमा, हम हर किसी को नाम और जात के मद्देनजर रख के इनामात नहीं दिलवाते। हाँ, बल्कि हम उन्हें दिलवाते हैं जो कि इनाम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अरे खातूनों का अवार्ड तो हम खास किस्म का देते हैं। देखिए अल्लाह के फजल से आपको बहुत बेहतरीन अवार्ड मिलेगा। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इस नाचीज के गरीब खाने पर आपका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए खुशबू गुलजारी जी, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो मोहतरमा, आप बताइए कि ये खादिम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? हुजूर, आपका अंदाज तो बिल्कुल शायरों जैसा है। अरे जब इस तरह खूबसूरती में लिपटी हुई गजल रूबरू हो तो मैं तो क्या चीज हूँ। पूरी की पूरी कायनात शायराना अंदाज में तब्दील हो जाती है। हुस्न की तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। अब तारीफ करना तो कोई सीखने सिखाने की चीज नहीं है मोहतरमा। जब हुस्न सामने होता है तो तारीफ खुद ब खुद आ जाती है। अरे मजबूर हो जाता है आदमी तारीफ करने पर। खैर आप बताइए, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? हमने सुना है आप हर किसी को अवार्ड दिलवाते हैं। बिल्कुल सही सुना है आप। तो क्या मुझ पर भी एक अवार्ड की इनायत हो सकती है? आप फरमाइए तो सही, आपको किस किस्म का अवार्ड चाहिए? जो भी अवार्ड आपकी पसंद का होगा हम आपको नजर कर देंगे। शुक्रिया हुजूर। अगर आप हमें अवार्ड दिलवा देंगे तो अवार्ड मिलने के बाद हमारी कीमत में ना कुछ और इजाफा हो जाएगा। वाह। दरअसल हुजूर, अभी तक हमने सिर्फ 2-3 मुशायरे ही पढ़े हैं जिनमें आपकी दुआओं से ना अच्छी खासी साख बन गई है। अगर आप हमें अवार्ड दिलवा देंगे और उसकी खबर अखबार में छप गई तो हमारी कीमत और हमारी फीस दोनों में ना इजाफा हो जाएगा। अरे मोहतरमा, आप क्या बात कर रही हैं? हम आपको अदबी अवार्ड दिलवाएंगे
और सिर्फ अदबी अवार्ड ही नहीं, हम तो आपका मुशायरा दुबई और लंदन में भी करवाएंगे। अगर 2-4 और ऐसी खूबसूरत बला यहाँ आ गई तो हाजी जी जरूर सड़क पर आ जाएंगे। अभी हाजी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि गधा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इस नवाजिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हुजूर, सील्ड और मेमेंटो में खर्च तो आएगा ही ना। अरे खुशबू गुलजारी जी, आप इतनी मशहूर शायरा हैं, कहाँ इन हिसाब किताबों के मसले में उलझ रही हैं आप। हुजूर जनाब, आप जरा जाइए, मेहमान के लिए कुछ खास चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। जी हुजूर। आइए मोहतरमा, मैं आपको मोमेंटो और शील्ड कप्स के नमूने दिखा देता हूँ, आप उस पर निशानदेही कर दीजिए, जो भी आपको पसंद आए। जी बिल्कुल। आइए, तशरीफ लाइए। आइए, आइए। हुजूर, ये अवार्ड हमें बहुत ही दिलकश नजर आ रहा है। अगर ये अवार्ड हमें मिल जाए तो हमें अपनी खुशकिस्मती पर बहुत नाज होगा। मोहतरमा, ये समझिए आपका हो गया, आपको मिल गया मोहतरमा, मिल गया। शुक्रिया हुजूर। अब जरा आप हमें इस अवार्ड की कीमत भी बता दीजिए। ओ मोहतरमा, आपको कैसे बताऊं कि आपके और हमारे बीच, यानी कि आपके और हमारे दरमियान ये पैसों का सिलसिला ठीक नहीं है। आप तो आम खाइए, पेड़ मत गिनिए, क्योंकि पेड़ गिनने से आम की जो फसल है वो निकल जाएगी। शुक्रिया जनाब। जनाब, आपको हमसे कुछ कीमत तो लेनी ही पड़ेगी। मोहतरमा, आप हमारे जज्बातों को समझ नहीं पा रही हैं। हम तो आप जैसे फनकारों के दीवाने हैं। ये अवार्ड देकर हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करना चाहते हैं, तिजारत नहीं। जनाब, आप तो हर बात का ऐसे जवाब देते हैं कि आपके जवाब में तलाशने पर भी अल्फाज नहीं मिलते। अब अल्फाजों को तलाशना छोड़िए मोहतरमा, आइए कुछ चाय नाश्ता, कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए। जी जरूर। आइए। आइए। आइए, तशरीफ आइए, तशरीफ रखिए। अरे पहले आप तशरीफ रखिए, आइए। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। आप भी लीजिए ना। मैं तो ले ही लूंगा, आप शुरू तो करें। शुक्रिया। हुजूर, आप इस तरह से हमें क्यों देख रहे हैं? जी, वो हमारी एक आरज़ू थी। आरज़ू? कैसी आरज़ू? जी,
वो हमारे दिल के ख्वाहिश है जिसे फक्त आप ही मुकम्मल कर सकती हैं। हुजूर, पहले आप अपनी ख्वाहिश जाहिर तो कीजिए, हमारे बस में होगा तो हम जरूर पूरा करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपको शायरी पढ़ते हुए रूबरू देखूं। हुक्म कीजिए, किस तरह का शेर सुनना पसंद है आपको? जी वो जैसा भी शेर आप मुनासिब समझे, जो आपको पसंद हो। जी बिल्कुल। अभी हमने ना एक ताजा शेर लिखा है, वही नजर करती हूँ आपको। इरशाद इरशाद। दिल की दहलीज पर, जी दिल की दहलीज पर तूने कुछ ऐसी दस्तक दी है, मेरे हसरतों ने मोहब्बत की पहली अंगड़ाई ली है। बहुत खूब मोहतरमा, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया हुजूर। चलिए ठीक है, अब आप हमें एक शेर सुनाइए। अब आपकी पेशकश हम कैसे ठुकरा सकते हैं? मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। इश्क को उम्र की जंजीरों में जकड़ा नहीं जाता। इश्क को उम्र की जंजीरों में जकड़ा नहीं जाता। क्या बात है। ये वो हवा का झोंका है जिसे पकड़ा नहीं जाता। क्या बात है, बहुत खूब। जनाब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। जी ये तो बस हल्की फुल्की सी कोशिश कर लेते हैं और कुछ भी नहीं है। हल्की फुल्की नहीं, आपकी कोशिश ना जबरदस्त है। अच्छा हुजूर, अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक अर्ज है। जी जी फरमाइए। हुजूर, आप जो अवार्ड हमें दिलवाएंगे उसके लिए कुछ तो रकम ले लीजिए। हमारे लिए तो यही फक्र की बात है कि आप जैसी शायरा को हम अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। खुशबू की तरह आई, महका कर चली गई, दिल की खुशी के साथ जीने की अदा सिखा गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या कह रही है, फिर से कोई आया क्या? फिर से कोई आया नहीं है हुजूर, 4 महीने पहले से आया हुआ है। 4 महीने पहले से? अबे कौन आया यहाँ? किसकी बात कर रही है तू? आज तुम्हें खुद की बात कर रहा हूँ हुजूर। अब तो मुझे भी कोई अवार्ड दिलवा ही दीजिए। अरे मैंने तो तेरे को पहले भी कहा था कि पहले कोई उम्दा सा कलाम तैयार कर ले। हुजूर, मैंने तो कब से कलाम तैयार करके रखे हैं, बस आप ही सुनाने का हमें मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, सुनाओ क्या किया है। ध्यान दीजिएगा जनाब। अर्ज किया है, कोई जीने की बात करता है, कोई खाता है मरने की कसमें, तकदीर बदलना फिर भी नहीं है किसी इंसान के बस में। इतने लोगों की भीड़ में साथी नहीं है कोई भी अपना, आंखों से ओझल हो जाते हैं सब लोग बन के एक सपना। दिल ही दीवाना है जो निभाए जा रहा है वफा की रस्में, तकदीर बदलना फिर भी नहीं है किसी भी इंसान के बस में। जनाब, कैसा लगा मेरा ये कलाम? अम्मा मियाँ, अभी तुम्हारी तैयारी में बहुत कमियां हैं। वो कैसे हुजूर? अब देखो मियाँ, वो क्या है ना, शायरी लिखते वक्त उर्दू के अल्फाजों का होना बहुत जरूरी होता है, और तलफ़ुज़ वो तो तुम्हारा बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इन दोनों कमियों को सुधार लो, फिर सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने एक कलाम और लिखा है, अगर आप सुन लेते तो बहुत अच्छा रहता। अबे फिर कभी सुन लेंगे, अभी रहते हैं। मेरा दिल रखने के लिए सुन लीजिए। अच्छा चल सुना, चल। तू इश्क है मेरा, मैंने तुझ में खुदा को देखा है,
दिल ने जो मांगी थी तुझ में उस दुआ को देखा है। तेरी झील सी आंखों में प्यार का सागर बहता है। उठी हुई लहरों का सैलाब ये मुझसे कहता है, बेवफा इस दुनिया में तुझ में वफा को देखा है। तू इश्क है मेरा, मैंने तुझ में खुदा को देखा है। इसके दोनों ही कलाम बेहद खूबसूरत हैं। इनाम का हक तो इसका बनता ही है, लेकिन अगर इसे अवार्ड दिलवा दिया तो यहाँ मुलाजिमत कौन करेगा? क्या सोच रहे हैं हुजूर? मैं ये कह रहा हूँ कि इस कलाम में भी वही खामी है जो पिछले में थी, समझा? अब तू लगा रहे, ठीक हो जाएगा। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करता रहे, लगा रहे। जी। अच्छा, जा बाहर देख के आ, कोई और तो नहीं आया? जी हुजूर जी। ये अवार्ड हासिल करने की ख्वाहिश भी क्या खूब है। 4 महीने से जनाब शायर साहब मेरे दफ्तर के आगे गार्ड बनकर बैठे हैं। कुछ दिन ये ख्वाहिश अभी और अधूरी रहेगी इनकी। अवार्ड एक ऐसा मुकद्दस नजराना है जो इंसान के किए गए उम्दा कामों की वजह से उसे अता किया जाता है। अफसोस, कुछ लोग पैसे देकर अपना मनपसंद अवार्ड खरीद लेते हैं। इससे तहजीब और काबिलियत को बहुत नुकसान पहुंचता है। पापा, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, क्या आप मेरे लिए थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च नहीं कर सकते? थोड़े? हाँ, बहुत ना। वैसे भी मैं तेरी रोज रोज के नाटक से बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे तुझे कहाँ से लाके दूं इतने पैसे? पापा, किसी से उधार लेने की जरूरत क्या है? आपके पास पैसों की कमी थोड़ा है। खामोश। मैंने तुझे कितनी बार कहा, थोड़ी बहुत दूर जाना हो तो पैदल चला जाया कर, मगर नहीं, तुझे तो हर जगह के लिए कार चाहिए। इनाम सबको दिलाएंगे, हमने ये कसम खाई है। धोबी हो या दूध वाला, चाहे फिर वो नाई है। जिसने पैसा फेंका है, उसी ने देखा तमाशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा,